और बात दिल्ली के चुनावी दंगल की, क्योंकि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत कई मायनों में खास हो गई। सत्ता पर मजबूती से काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बीजेपी की ग्रैंड जीत चौंकाने वाली भी है। इस जीत के साथ ही मोदी है तो मुमकिन है वाली कहावत एक बार फिर से चरितार्थ होती या यूं कहिए कि साबित होती नजर आती है। चुनाव की शुरुआत से ही बीजेपी प्रचंड जीत के दावे कर रही थी और चौथी बार सरकार बनाने के सपने देख रही थी, और इसी के जरिए आपको तगड़ा झटका भी दे दिया। इस चुनाव में कई नए सियासी आंकड़े भी जुड़ गए, जिसकी बानगी आगे भी दी जाती रहेगी। उदाहरण के तौर पर बीजेपी की अगर बात करते हैं तो बीजेपी का जो वोट शेयर है आम आदमी पार्टी से लगभग 3.5% ज्यादा रहा, लेकिन 26 सीटें ज्यादा हाथ आ गई। बीजेपी को भले ही आपकी तुलना में दोगुने से भी ज्यादा सीटें मिली हो, लेकिन दोनों के बीच वोट शेयर की अगर बात करते हैं तो उसमें बहुत ही कम अंतर है। कांग्रेस 70 में से 66 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही और बगैर एक भी सीट जीते खाता नहीं खोल पाई और आंकड़ा शून्य का रहा। बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट जहां 71% रहा तो वहीं आपका महज 31%। ऐसे ही कई और रोचक फैक्ट है जिनसे आगे आपको कराएंगे रूबरू। दिल्ली की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने शानदार विजय 2/3 बहुमत से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को जिताया और मोदी की गारंटी पर एक बार फिर विश्वास व्यक्त कराया। जनता के सामने दो बातें थे, एक झूठ की गारंटी वाले जिनको पक्की गारंटी देकर जनता ने सदा के लिए बाहर कर दिया, बाय बाय केजरीवाल, और मोदी की गारंटी जो विकास सुशासन की गारंटी देता है, संकल्प से सिद्धि तक ले जाने की गारंटी देता है, उसको चुना है। तो हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि मोदी जी देश और दिल्ली दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी जो वायदे किए उनको पूरा करेगी और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएगी। अरविंद केजरीवाल जी को तो शराब लगा है, दिल्ली के लोगों का शराब लगा है, दिल्ली की महिलाओं का शराब लगा है, उन बहनों का शराब लगा है जिनके भाई इन्होंने शराबी क्वाबी नशे में धकेल दिए थे, उनका शराब लगा है जिनको गंदे पानी के कारण जिनके बच्चे 21,000 लोग दिल्ली में गंदा पानी पीने से मारे गए, उन परिवारों का शराब लगा है, और गंदी हवा और गंदे पानी का शराब लगा दे। हाँ, वो तो भाग जाएंगे। देखिए, इतनी बड़ी करप्शन उन्होंने वहाँ भी किया, जब हिसाब मांगा जाएगा तो वहाँ से भी इसी तरह सुपड़ा साफ होगा। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का कल का भाषण युगांतकारी भाषण है। उस भाषण से हम लोग स्वयं बहुत कुछ सीखे हैं। जो उन्होंने यमुना माता जी को सम्मान दिया है, मैं तो अभी कुंभ से आया हूं 2 दिन पहले, कहां प्रयाग की यमुना माता और कहां दिल्ली में केजरीवाल ने जो किया। तो यमुना देश की संस्कृति है, गंगा के साथ उन्हें देश को एक ज्ञान दिया। दूसरा क्या कहा कि दिल्ली में हम आ गए तो दिल्ली के आसपास क्या राजस्थान, क्या हरियाणा, क्या उत्तर प्रदेश, इन सब जगह भाजपा की सरकार है, तो हम लोग सब मिल करके दिल्ली का विकास करेंगे। अभी अभी दिल्ली ने दोनों को हराया। जो पार्टी लंबे समय तक पहले दिल्ली को शासन किया था और पिछले 10 साल से जो लोग शासन कर रहे थे, दोनों को हरा के भारतीय जनता पार्टी को और हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को भरोसा करके अभी एक नई सरकार बनाने का फैसला किया है। इंडी गठबंधन देश में बिखर चुका है। भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में वोट है, मोदी जी की भरोसे पे वोट है, लोग विकास को ध्यान में रखते हुए वोट दिया है, लोगों ने दिल्ली को सुंदर शहर बनाने के लिए वोट दिया है। इसलिए लोगों को अपमानित ना किया जाए। ये पॉजिटिव वोट भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है। और मोहन सिंह बिष्ट का एक बड़ा स्टेटमेंट, मुस्तफाबाद जहां से वो जीते हैं वहां विकास प्राथमिकता की बात करते हुए कह रहे कि मैं मुस्तफाबाद का नाम जरूर बदलूंगा। मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी या शिव विहार होगा। मुस्तफाबाद का नाम बदलने की बात कही है और बड़ी बात यह कि इस बार की सरकार में स्पीकर हो सकते हैं मोहन सिंह बिष्ट। मोहन सिंह बिष्ट कह रहे हैं कि मैं मुस्तफाबाद का नाम बदलूंगा और शिवपुरी या शिव विहार नाम होगा। 25 सालों का अनुभव है। अनुभव के अनुसार काम करने की क्षमता को देखते हुए काम करने पर मैं विश्वास रखता हूं। काम करके मैं दिखाऊंगा। दिल्ली के लिए जिस प्रकार से मुझे जनादेश मेरी क्षेत्र की जनता ने दिया है, निश्चित रूप से मैं खरा उतरूंगा। मैंने कहा है शिवपुरी भी हो सकता है, शिव विहार भी हो सकता है, लेकिन आखिर ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्यों राजनीतिक दल के लोग मुस्तफाबाद पर कितना बड़ा मेहरबान क्यों हो रहे। जहाँ हिंदुओं की आबादी हो, हिंदू वहाँ रहते हों, तो उसका नाम मुस्तफाबाद की जगह शिवपुरी या शिव विहार क्यों नहीं हो सकता। निश्चित रूप से
लोगों के अंदर, मन के अंदर जिस प्रकार के मुस्तफ़ा के नाम से लोग चिंतित रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये काम होना चाहिए, ये मैं करूँगा। चलिए, दिल्ली में 27 सालों का सूखा खत्म हुआ तो अब नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते, एक बार बताते हैं आपको कि लोकसभा चुनाव के मुकाबले पार्टियों का वोट शेयर क्या रहा। अब बात करते हैं, देखिए बीजेपी की, तो मेरे सामने ये वोट शेयर की तस्वीर इस वक्त आप देखते हैं। बीजेपी की अगर बात करते हैं विधानसभा 2025 में यहां पर क्योंकि अगर बात करते हैं आम आदमी पार्टी की सीटें यहां पर घटी। अब आम आदमी पार्टी का वोट शेयर की अगर बात करते हैं तो यहां देखिए 43.57 और बीजेपी का वहीं 47.15। लोकसभा 2024 की बात करते हैं तो बीजेपी का वोट शेयर 54.35% और वहीं अगर इधर बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो आंकड़ा है वो 24.17% का है। अब चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं स्ट्राइक रेट की। तो देखिए बीजेपी की अगर बात करते हैं तो 68 सीटों पर चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी ने 70 पर, और यहां पर 48 बीजेपी सीट जीती है। स्ट्राइक रेट कितना हुआ? 71% का। और आम आदमी पार्टी का 22 सीटें क्योंकि रह गई इस बार, पिछली बार 62 सीटें थी, इस बार 22, तो स्ट्राइक रेट है 31% का। 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में विधानसभा की, और उसमें इस बार 48 पर बाजी मार ले गई बीजेपी। अब आइए आपको और कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो कि बहुत दिलचस्प आपको लगने वाले हैं। तो यहां देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, महिलाओं की तादाद की अगर बात करते हैं तो देखिए 2025 में क्योंकि हम खड़े तो इस बार 5 विधायक चुनकर आई है महिला। पिछली बार यह आंकड़ा 8 का था 2020 में। 2015 में महिलाओं का जो आंकड़ा था, महिला विधायकों का, वो 6 था। और वहीं इससे पहले बात करते हैं 2013 में, तो 2013 में आंकड़ा था मात्र महिलाओं का 3। तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो 2015 और 2020 के मुकाबले इस बार 2025 में महिलाओं का आंकड़ा काफी कम है। 2013 में उससे भी ज्यादा कम था, लेकिन 2013 को छोड़ दीजिए, 2015, 20 और 25 पर आते हैं तो यहां पर जो महिलाओं का आंकड़ा है वो कम हो गया। अब बात करते हैं सबसे बड़ी जीत की कि आखिरकार सबसे बड़ी जीत कहां पर हुई, कितने मार्जिन से कहां पर जीत हुई। तो सबसे पहले बारी आती है आपके यहां मटिया महल की। आले मोहम्मद जो कि आम आदमी पार्टी के वहां पे प्रत्याशी हैं, और क्योंकि हम वहां पर पहुंचे थे, आले मोहम्मद के साथ में जाने का जो फैसला लोगों ने किया वो था वहां की पानी की समस्या को सुलझाना। अब वहां पर देखिए सबमर्सिबल के जरिए लोगों को पानी पहुंचाया गया, तो जो पानी की समस्या का निपटारा किया गया था ये एक बड़ी वजह रही। तो मटिया महल में 58,120 वोट लिए आले मोहम्मद ने और 42,724 का मार्जिन। ऐसी अगली ओर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तो बात आएगी फिर दीप्ति इंदौरा की। और देखिए दीप्ति इंदौरा यहां पर 15,396 लेती हैं। फिर सबसे छोटी जीत कहां पर होती है तो संगम विहार इलाका। चंदन चौधरी बीजेपी के जिनको 54,049 मिलते हैं वोट। मार्जिन कितना होता है जीत का? 344। दिनेश मोहनिया को यहां पर 53,705। कहते हैं ना एक एक वोट की बड़ी कीमत होती है, तो यहां पर इन नेताओं को समझ में आएगा कि 344 मात्र वोटों से जीत हासिल होती है बीजेपी के चंदन चौधरी को। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की हॉट सीट्स की बात करते हैं जिनकी चर्चा लगातार हो रही है। सबसे पहले आते हैं नई दिल्ली, जहां पर खुद चुनावी मैदान में अरविंद केजरीवाल उतरे और इस बार हार गए। 25,999 वोट मिलते हैं अरविंद केजरीवाल को और प्रवेश वर्मा को मिलते हैं 30,088। 4,089 का जो मार्जिन था उससे यहां पर हार जाते हैं अरविंद केजरीवाल। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जंगपुरा की, क्योंकि जंगपुरा में तरविंदर सिंह मारवा को जीत मिलती है। 38,859 वोट उनको हासिल होते हैं। यहां पर मनीष सिसोदिया की हार होती है 675 वोटों से। मनीष सिसोदिया को वोट मिलते हैं 38,184। अब बात करते हैं कालका जी, जहां पर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी चुनावी मैदान में थी। 52,154 यहां पर वो वोट हासिल करती है। मार्जिन 3,500 का। रमेश बिधूड़ी यहां पर हार जाते हैं जिनको मिलते हैं 48,633 वोट। ऐसी ग्रेटर कैलाश की बात करते हैं। ग्रेटर कैलाश में शिखा रॉय को 49,594 वोट मिलते हैं। मार्जिन यहां पर भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, 3,188 का। सौरभ भारद्वाज मेन चेहरा है आम आदमी पार्टी का, वो भी हार जाते हैं। 46,406 वोट उनको मिलते हैं। अब बात आती है करोल बाग सीट की। करोल बाग सीट में विशेष रवि 52,297 वोट हासिल करते हैं। मार्जिन 7,430 का रहता है। दुष्यंत गौतम को यहां पर वो हरा देते हैं। तो यह सीट आम आदमी, दुष्यंत गौतम बीजेपी का बड़ा चेहरा है, वो यहां चुनावी मैदान में उतरते हैं, हार जाते हैं। फिर आते हैं गोपाल राय। गोपाल राय ने अपनी सीट बचा ली। 76,192 वोट उनको मिलते हैं। जीत का मार्जिन अच्छा खासा 18,994 वोटों से वो जीते। अनिल कुमार 57,198 वोट यहां पर हासिल करते हैं। अब बात करते हैं बिजवासन की। वो बिजवासन जहां पर कैलाश गहलोत चुनावी मैदान में उतरे। कैलाश गहलोत जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे, चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए, फिर आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। इस बार जब बीजेपी के प्रत्याशी बने तो फिर जीत गए। 64,951 वोट हासिल करते हैं। 11,276 के मार्जिन से सुरेंद्र भारद्वाज को यहां पर हराते, क्योंकि सुरेंद्र भारद्वाज को मिलते हैं 53,675 वोट। अब बात होगी करावल नगर सीट की। करावल नगर सीट पर कपिल मिश्रा जब पिछली बार चुनाव लड़े थे दूसरी पार्टी थी, इस बार जब चुनाव लड़े तो आम आदमी पार्टी की बजाय बीजेपी के प्रत्याशी थे। कपिल मिश्रा को टिकट दिया
गया, मोहन सिंह बिष्ट को यहां से उनका टिकट काटा गया, उनको मुस्तफाबाद पहुंचाया गया। कपिल मिश्रा ने 1,07,367 वोट हासिल किए, 23,355 के मार्जिन से वोट जीते हैं। मनोज त्यागी को यहां पर हरा देते हैं, 84,012 वोट मनोज त्यागी हासिल करते हैं। मोती नगर में हरीश खुराना 57,565 वोट हासिल करते हैं, मार्जिन रहता है 11,657। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे शिवचरण गोयल को हरा देते हैं, जो लगातार शिवचरण गोयल यहां से चुनाव जीत रहे थे, पार्टियां बदल बदल कर भी। आइए सीधे गौरव का एक बार रुख कर लेते हैं। गौरव, इन सीट्स का जिक्र हमने किया, जो दिलचस्प कुछ आंकड़े सामने आए उनका जिक्र हमने किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आज शाम 5 बजे की बैठक में आखिरकार किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है। चेहरा कौन होगा सीएम का, कैबिनेट का प्रारूप कैसा होगा, स्पीकर को लेकर तो तस्वीर लगभग क्लियर नजर आ ही रही है। गौरव, सुन पा रहे हैं क्या आप? शायद गौरव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। टीम जरा जब तक हमें कनेक्ट करे, एक बार फिर से कुछ और आंकड़े आपको बताते हैं। पटपड़गंज की बात करते हैं। पटपड़गंज में रविंद्र नेगी 74,060 वोट हासिल करते हैं। यहां पर अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतारा गया था। पटपड़गंज सीट पर इससे पहले मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ते रहे, लेकिन इस बार मनीष सिसोदिया जंगपुरा पहुंच गए, अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतारा गया। अवध ओझा मात्र 45,988 यहां पर वोट हासिल कर पाए, मार्जिन रहा 28,072 वोट होगा रविंद्र नेगी की जीत के लिए। ऐसे ही गांधीनगर की बात करते, अरविंदर सिंह लवली लगातार ऐसे चुनाव जीतते रहे, इस बार बीजेपी के प्रत्याशी बने, डबल यहां पर फायदा हो गया। एक बीजेपी का भी, दूसरा अपना जो उनका पुराना इतिहास गांधीनगर से जुड़ा हुआ रहा। 56,858 वोट हासिल करते हैं, 12,748 वोटों से जीतते हैं, नवीन चौधरी को हराते हैं। गौरव मेरे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। गौरव, 5 बजे की बैठक पर सबकी निगाह टिकी हुई है, क्या कुछ इनपुट्स मिल पा रहे हैं दिल्ली की अब आगे की सियासत को लेकर? बिल्कुल, देखिए शाम 5 बजे आज बीजेपी ने एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जो जीते हुए सभी विधायक हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और एक तरीके से विधायकों के साथ चाय पे चर्चा होगी, उनसे उनका फीडबैक भी लिया जाएगा। और इस पूरे बैठक की अगर मैं बात करूं तो इस बैठक में जो प्रभारी हैं वैजयंत पांडा वो भी मौजूद रहेंगे, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस बैठक में रहेंगे और जो संगठन मंत्री है पीएल संतोष वो भी आज शाम को होने वाली बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो ये है कि अब सरकार गठन की तरफ बढ़ना है और सरकार गठन की तरफ बढ़ना है तो उसमें जो सबसे बड़ा रोड मैप है कैबिनेट में किसको किसको जगह मिलेगी, कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे, ये सीनियरिटी के हिसाब से तय किया जाएगा और अनुभव के हिसाब से इसमें पार्टी तय करेगी कि कौन कौन से लोग जो कैबिनेट में शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम, ये इस फॉर्मेट पे बातचीत जो है वो चल रही है। तो कल देर रात भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दिए भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय में तो उसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट तक वो लोगों के साथ बैठे जिसमें कुछ चर्चा भी की गई और अब उस चर्चा पे आज शाम को जब बैठक होगी तो एक और विस्तृत जो चर्चा है वो की जाएगी कि दरअसल किस तरीके से सरकार गठन की तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि पूजा अब आने वाले दिनों की अगर हम बात करें 10 तारीख से लेकर के और 14 तारीख तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पे हैं। हालांकि गौरव, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो चुकी है और अब सरकार बनाने को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।